नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बीचर। सर्वप्रथम तो आज आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो नव वर्ष 2024 आज प्रारंभ हुआ है, उस नव वर्ष में आप सभी बहुत फले फूले और आप स्वस्थ रहकर इस पूरे समाज को और अच्छा और अनुशासित बनाएं। इसी संकल्पना के साथ आज एक पॉजिटिव थॉट के साथ कि हम कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था को और सामाजिक ढांचे में सुधार कर सकते हैं, इस विषय पर आपसे मुखातिब होने के लिए आया हूं। हमारा आज का विषय है शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक ढांचे में सुधार। जैसा आप समझते हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और सामाजिक ढांचे में सुधार, ये दोनों चीजें, ये दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हमें सामाजिक ढांचे में सुधार करना है तो उससे पहले हमें हमारी जो शुरुआत करनी है वो स्कूली शिक्षा में बदलाव करके करनी है कि हम स्कूली शिक्षा में किस प्रकार से बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि समाज को, उसमें रहने वाले सामाजिक प्राणियों को हम नहीं बदल सकते। क्योंकि अगर किसी ने, अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि यदि आप किसी को बदल सकते हैं तो आप केवल स्वयं को बदल सकते हैं। तो हमें स्वयं को बदलने के साथ साथ एक जो बड़ा काम करना है, वो काम हमारे लिए, अगर इस सामाजिक ढांचे को और शिक्षा व्यवस्था को बदलना है तो स्कूली शिक्षा को बदलाव जरूरी है। इसी की से क्योंकि स्कूली शिक्षा को अगर हम स्टार्ट करेंगे, उसमें बदलाव करेंगे, तो जो नौनिहाल, जो छोटे बच्चे आएंगे, उन बच्चों में अच्छा सुधार होगा और वो आगे सामाजिक जो ढांचा होगा उसमें बदलाव कर सकते हैं। इसकी शुरुआत आने वाली पीढ़ी, जो समाज बनेगी, उससे करनी होगी। और इस पीढ़ी को सुशिक्षित, सुसंस्कृत कर दिया जाए तो समाज ही क्या, पूरी संस्कृति ही बदल जाएगी। और इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के जो कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में आए, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें एक स्कूलों में बच्चों के लिए फ्री एटमॉस्फेयर पैदा करना होगा। हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करना होगा। इन सब विषयों के बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। दूसरा हमारा जो मुख्य मुद्दा होगा वो होगा कि हमारी एजुकेशन होगी वो टास्क बेस्ड होनी चाहिए। हमारी एजुकेशन की पद्धति है वो टास्क बेस्ड हो। तीसरा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वो है मोरल एजुकेशन एंड सेक्स एजुकेशन, कि हमें बच्चों को नैतिक शिक्षा और सेक्स एजुकेशन भी हमें उपलब्ध करवानी चाहिए। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो होगा सेल्फ मोटिवेशन। तो हम सबसे पहले मुद्दे की चर्चा करते हैं कि फ्री एटमॉस्फेयर इन स्कूल। देखिए, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्योरली स्कोरिंग बेस्ड हो चुका है कि बच्चों पर मार्क्स आधारित शिक्षा है और बच्चों पर हम बहुत अच्छी तरीके से उसे थोपने में भी सक्षम हो रहे हैं। हमें केवल इससे मतलब है कि बच्चों के मार्क्स क्या आ रहे हैं, वो सीख क्या रहे हैं, इससे कोई ताल्लुक हमें नहीं है। और इसे हमें बदलना बहुत जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि बच्चों को खुला माहौल दे। अब खुले माहौल का यहां अर्थ आप अन्यत्र नहीं ले। खुले माहौल का अर्थ है कि उनको एजुकेशन इस प्रकार की मिलनी चाहिए कि उस एजुकेशन में वो हर चीज खुलकर बता सके, हर चीज खुलकर पढ़ सके, और पढ़ने के साथ साथ उन्हें इस बात का एहसास हो सके कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, हमें किस प्रकार की एजुकेशन लेनी है या किस प्रकार की एजुकेशन नहीं लेनी है। मैं अभी जैसा आपको बात, इस खुले माहौल की बात कर रहा था, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप खुले माहौल का मतलब जो आजकल लोग अर्थ निकालते हैं वो है। इसका तात्पर्य है कि बच्चों के मन में आत्मविश्वास होना जरूरी है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पढ़ लिख कर कलेक्टर ही बने, लेकिन पढ़ना किस लिए जरूरी है, पहले बच्चों को यह बताना जरूरी है। और अगर हम फ्री माहौल देंगे तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी थॉट्स, वो किसी भी स्तर की हो, हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। और आपको पता है कि शेयर टॉक्स विद वन अनदर एंड विद टीचर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी टीचर और मोटिवेटर होगा उसे बच्चों की छोटी से छोटी बातें नेग्लेक्ट नहीं करके, वो जब छोटी छोटी बातें करते हैं तो टीचर और या अभिभावक ये सोचते हैं कि यार ये बकवास कर रहा है, इसको छोड़ो। उनको नेग्लेक्ट नहीं करें, उनमें फैक्ट्स ढूंढे कि बच्चा क्या कर सकता है। जैसे अगर एक छोटा सा बच्चा किसी छोटी सी मशीनरी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो हम क्यों ना उसको वही एजुकेशन दें। इस प्रकार हमारा एजुकेशन होना चाहिए, इस प्रकार का हमारा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि उस बच्चे को हम उसी साइड में आगे बढ़ाएं। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वो बच्चा जाना तो उस साइड जा रहा है और घर वाले ये चाह रहे हैं कि साहब पड़ोसी के बच्चे के 90% आए, तू भी 90% नंबर ला। अरे भाई, इसको हिस्ट्री पढ़नी ही नहीं है, आप इसको हिस्ट्री जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार का वातावरण थोड़ा सा चेंज हो, जिसकी वजह से अगर इस वातावरण को हम चेंज करेंगे और इन बच्चों की छोटी छोटी बातों को समझेंगे तो ये इस प्रकार का वातावरण बच्चों को जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनको डिटेक्ट करेगा और उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
अब हम दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, जो टास्क बेस्ड एजुकेशन की मैंने पहले बात की आपसे, कि आज का जो दौर है वो पूर्णतया, अगर मैं हिंदी में कहूं तो रट्टन विद्या पर आधारित हो गया, और इंग्लिश में कहूं तो रोट लर्निंग पर आधारित हो गया, कि हमें केवल और केवल रटना है और रट के जो भी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वो करने हैं। तो ये इनसे काम नहीं चलेगा। अगर इस शिक्षा के दौर में हमें रोट लर्निंग से हटकर अगर बच्चों को कुछ टास्क दिए जाएं, हम बच्चों को कुछ नया करने के लिए दें कि हाँ आप ये करके लाइए, और उसमें हम उनके भविष्य, किस प्रकार का उनका भविष्य बन सकता है उसके बारे में, उस परिप्रेक्ष्य के बारे में हम देखें, तो उनका भविष्य एक बहुत अच्छा होगा। और उनके सामने सिचुएशंस क्रिएट की जाएं कि आज के दौर में कि भाई आप ये कर रहे हो तो इसकी बदौलत ये होगा, या ये पोजीशन है तो इसकी बदौलत ये होगा। जैसे अमूमन एनडीए के जो इंटरव्यू होता है या फिर यूपीएससी के मोस्टली इंटरव्यूज होते हैं, तो वहां एक ये नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो चीजें बच्चों के दिमाग में छोटी कक्षाओं से ही उत्पन्न की जाए तो बच्चों को सीखने में बड़ी जल्दी होगी। और अगर हम उनको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वर्क दें तो उनको और अच्छा सीखने की कोशिश होगी, और उनका इनर और आउटर जो बिहेवियर होगा वो बहुत बदल पाएंगे हम, और उनमें बदलाव आएगा, तो हम उनको आसानी से उसमें चेंज ला सकते हैं। और उसके आज की समाज की बहुत बड़ी जरूरत है। और ये कोई एक नहीं कर सकता कि अकेला आदमी, मैं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, कल को लोग मुझे भी कहेंगे कि सर ये आप अपनी स्कूल में क्यों नहीं करते। बिल्कुल मैं इसके लिए तैयार हूं और मैं इनिशिएट करने की कोशिश करता हूं, बट सबसे बड़ी चीज है कि इसके लिए पेरेंट्स का सहयोग, जब तक पेरेंट्स सहयोग नहीं करेंगे, जब तक बच्चों के घर वाले सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इसमें कुछ नहीं होना जाना। तो टास्क बेस्ड एजुकेशन तो हमारी पहली जरूरत है और ये जरूरत होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम तीसरे मुद्दे पर बात करते हैं, जो है मोरल एजुकेशन। जो सबसे बड़ी चीज, अगर कोई इंसान हारने के बाद में भी जीत सकता है तो वो अपने मोरल से जीत सकता है। और वो मोरल अगर किसी का अच्छा हो, और आज की समाज की सबसे बड़ी कमी कि जो मोरल एजुकेशन है वो जीरो है, और उसके बदौलत नैतिकता खत्म होती जा रही है। मैं मोरल का अर्थ यहां नैतिकता से है, हिंदी अर्थ नैतिकता से है, और नैतिक पतन जितना समाज का हुआ है उतना किसी चीज का नहीं हुआ है। आज एक भाई के अगर शादी में एक भाई नहीं आ रहा है तो दूसरे मेरे साथी ये कहने को तैयार बैठे हैं यार उसकी क्या जरूरत है, हम हैं। लेकिन भाई तो भाई होता है, उस चीज को समझा पाने में और उन चीजों में, क्योंकि ये नैतिकता का असर है। और डिक्रीज ऑफ मोरल्स एंड वैल्यूज समाज का असामाजिक समाज की ओर बढ़ने का मुख्य कारण है। आज समाज में जितनी असामाजिक तत्व घूम रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी मॉरलिटी खत्म हो चुकी है, उनकी नैतिकता खत्म हो चुकी है। और मोरल वैल्यूज, आप ये सोचें कि मोरल वैल्यूज टीचर दे सकता है, मोरल वैल्यूज का सबसे बड़ा कोई टीचर है तो वो उसके पेरेंट्स है, उसका परिवार है। और जो परिवार जितने अच्छे मोरल जितनी अच्छी नैतिकता सिखा सकता है, जितनी अच्छी मोरल वैल्यूज दे सकता है, उतने अच्छे संस्कार दे सकता है, उतना कोई नहीं दे सकता। हाँ, ये भी है कि आज की एक विडंबना ये है कि आप बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाने के बाद में हर पेरेंट्स की सोच ये हो चुकी है कि अब तो बच्चे को सब कुछ टीचर सिखा देंगे। लेकिन साहब, बच्चे को सब कुछ टीचर नहीं सिखा सकते। लेकिन चलो ये बात मान भी लिया कि सब कुछ टीचर सिखा दें, लेकिन जो घर का व्यवहार है, अब बड़े बुजुर्गों से बोलने की बात है, घर पे चाचा ताऊ आए हैं उनसे अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करवाने की बात है, वो टीचर साथ में आके थोड़ी करवाएगा। ये बड़ी समस्याएं हैं कि अदर फैमिली मेंबर्स के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि आप नॉलेज है वो किताबों से नहीं मिलता है। ऐसा नॉलेज किताबों में कहीं नहीं है, ऐसा नॉलेज आदमी ही सिखा सकता है और दूसरे आदमी को हम देख के कर सकते हैं। लेकिन आज जब हम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हमारे बच्चे कैसे अच्छे करेंगे। और बच्चों में जो व्यवहार, हमेशा बच्चे 90% वो काम करते हैं जो अपने पेरेंट्स में देखते हैं। और आज हम एक चीज जो अखबारों में, सोशल मीडिया में या फिर मेन मीडिया में ये सब चीजें चलती रहती है कि साहब आज है ना जो किसी ने अपने माँ बाप को बाहर निकाल दिया, तो भैया ये मोरल वैल्यूज की बात है। और इन मोरल वैल्यूज में जब तक चेंजेस नहीं होगा तब तक स्कूल एजुकेशन में और आपके सामाजिक ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। आपको अपने बच्चों को यह बताना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से लोगों से बात करनी है और उसमें क्या क्या करना है, उसे अच्छा किस प्रकार बनाया जा सकता है। ये सब मोरल वैल्यूज पर है। और ये मोरल एजुकेशन, मैं आज के दिन आपको एक बात कहूंगा कि राजस्थान की सरकार या केंद्र की सरकार अगर उसे शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव करना है तो उसे पहली चीज यही है कि आप जिस दिन क ख ग घ सिखाएं, जिस दिन आप ABCD सिखाएं, जिस दिन आप गिनती सिखाएं,
उस दिन के साथ आप एक ऐसी एजुकेशन भी स्टार्ट करें जिसमें यह बताया जा सके कि मेरे माँ बाप हैं, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरा ये संसार, अदरवाइज ये भारतीय संस्कृति खत्म हो जाएगी। अब चौथी चीज, इस मोरल एजुकेशन के बाद की बात करें तो इसके साथ साथ एक चीज और, इस मोरल एजुकेशन के अलावा हमें जो चीज जरूरी है वो सेक्स एजुकेशन। लोग ये सोचेंगे कि यार आप टीचरों की इस प्रकार की बात करते हैं। बिल्कुल सर, आज की बहुत बड़ी नीड है कि हम स्कूल एजुकेशन के साथ साथ उन्हें सेक्स एजुकेशन भी दें, क्योंकि जिस प्रकार से ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का इफेक्ट हमारे समाज में आया है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्स एजुकेशन का पार्ट हमारी स्कूल कैरिकुलम में शामिल होना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि क्यूरियोसिटी बच्चों की इतनी ज्यादा हो जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर वो एक न्यूड वीडियो या फोटो देख लेते हैं तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिसे वो किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव से शेयर न करके खुद ही उसकी छानबीन में लग जाते हैं और बिना फैसिलिटी के सेक्सुअल ऑरेंस और अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का ज्ञान अगर उन्हें स्कूल बेसिस पर मिल जाए तो शायद हमारे समाज में जो आज गंद फैल रही है उससे हम बच सकते हैं। अब इसके बाद में जो मेरा मुख्य मुद्दा रहता है कि इस एजुकेशन में अगर हमें किसी चीज में से बदलाव किया जा सकता है वो है सेल्फ मोटिवेशन। आप बच्चों को हमें सिखाना होगा कि आप प्रेरणा किसी दूसरे से, मैं शिक्षक हूं, हम रोजाना ये कहते हैं कि आप किसी दूसरे से प्रेरणा लीजिए, बिल्कुल वो लेना है। लेकिन आज के बच्चों में एक बड़ी बीमारी आ गई है, उस प्रेरणा के साथ साथ बच्चे प्रेरणा लेने के साथ साथ एक ज्वेलिस करते हैं, और उस ज्वेलिस को हटाने के लिए हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि वो खुद से मोटिवेट हो। उनके छोटे छोटे टारगेट्स हमें सेट करने होंगे कि जब एक टारगेट उनका छोटा सा अचीव हो जाता है, उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग हमें टारगेट सेट करने होंगे, और उनका जब एक छोटा सा टारगेट सेट हो जाए तो हमें यह सिखाना होगा कि आप उससे सेल्फ मोटिवेटेड कैसे हैं, आप खुद से और बेहतर कैसे कर सकते हैं। हमें आप दूसरों की सफलता से परेशान न होकर या उनकी प्रतिस्पर्धा में पैदा न करके यदि हम खुद को सफल माने और बाद में उसके लिए प्रयास करें तो आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। बिकॉज जितनी भी एनर्जी हम दूसरों से ज्वेलिस फील करने में वेस्ट करते हैं, अगर वो एनर्जी कोई अच्छा काम करने में या कोई अच्छा काम करने में लगाए तो जरूर सफल हो सकते हैं। सो खुद को भी कमजोर मत समझो, और आप खुद को इंटेलिजेंट हो, आप खुद बहुत इंटेलिजेंट हो, ऑनेस्ट हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, ऑल एज वेल, बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसा अगर हम सोचने लग जाएं तो इस बात को समझ लें तो हम सक्सेस और अचीवमेंट और प्राप्त कर सकते हैं। हमारी अच्छी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। अदर पर्सन से लिया गया मोटिवेशन कुछ समय चलता है। अगर मैंने किसी को कहा कि यार फला आदमी आईएएस बन गया, तो वो उसके दिमाग में घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। लेकिन अगर वो खुद से मोटिवेटेड होगा तो वो लाइफ टाइम तक चलेगा। उसके बाद में आप खुद के हिसाब से चलने लग जाते हैं। मैंने अभी ये भी बात कही ना कि अदर पर्सन से लिया गया मोटिवेशन कुछ ही समय काम करता है और बाद में आप खुद के हिसाब से चलने लगते हैं। बट अगर हम हर रोज खुद से प्रेरणा लेते रहेंगे तो खुद की ही अच्छाइयों और अच्छे कामों को याद करते रहेंगे तो हीन भावनाएं और बुरे विचार हमारे मन में नहीं आएंगे और हम सेल्फ मोटिवेट, हमें हमेशा नया काम करने की इच्छा होगी। सो आपको जो ये पूरे वीडियो में मैंने जो बातें कही उस बातों का कंक्लूजन ये कहूंगा कि सो बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड डू गुड फॉर अस एंड डू बेस्ट फॉर आवर फैमिली एंड अदर पीपल। और इन सब के साथ आप लोगों से आज एक गुजारिश करूंगा कि उस बात को आप देखिएगा कि दरिया की कसम मौजू की कसम, दरिया की कसम मौजू की कसम, ये ताना बाना भी बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, एक दिन ये जमाना भी बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।